सबको राधे राधे। आज हम राजौरी गार्डन आए हुए हैं और हमारे यहाँ हमारे वीरेंद्र जी और सिमी जी ये पहले हमारे वहीं पे रहते थे, तो अब इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो इनके आज जो घर के मालिक हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे सबके घर के मालिक तो यही है, हम लोग तो सब लोग किराएदार। तो इनके जो घर के मालिक हैं हमारे कान्हा जी, तो आज उनका सब मिलकर जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ पर आए हमारे इनकी खुशी में, तो एक बार मेरी और आप सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम अपना तो बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों का भी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा संयोग है कि अगर हम सब लोग मिलकर, जिन्होंने हमें अपना जीवन दे रखा है, कि हम उनका जन्मदिन मनाएं। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। तो कहते हैं बाबा फकीर थे, संत थे वृंदावन। तो वृंदावन में जो संत थे वो परिक्रमा पर जाते, राधे 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 बोलते और परिक्रमा करते रहते। दोपहर हो जाती, कहीं से भोजन मिल जाता तो पा लेते, शाम हो जाती फिर कहीं से भोजन मिलता तो पा लेते, लेकिन हर समय राधे राधे गाते रहे। और इतने दूर हो गए वो बाबा कि कहने लगे कि उनको ऐसा लगने लगा कि वो बिहारी जी से बात करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में बता कि वो बाकी बिहारी जी से बात करते थे। और जब अब वो क्या हुआ, तो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से तो थोड़े बूढ़े हो। अब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं ज्यादा परिक्रमा नहीं कर सकता, मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता। तो उन्होंने वहां पर एक कुटिया बनाई। अब कुटिया बना ली तो वहीं पर उन्होंने विराजमान कर दिए गोपाल जी। इनको प्यार से लाला भी कहा जाता है। तो इन्होंने वहां पर अपना विराजमान कर दिए और अपना सुबह उठे, जो नित्य नेम के हिसाब से उठे, गाए, भजन करें और इनकी सेवा करते हैं। तो एक दिन जिस समय ये भोजन, एक दिन का क्या हुआ, ये भोजन बना रहे थे ठाकुर जी के। वो बाबा भोजन बना रहे थे ठाकुर जी के लिए। पहले तो सुबह उठे, सबसे पहले स्नान किया, तो स्नान करते करते धीरा धीरा फिर इनके लिए भोग बनाना शुरू किया। तो जब भोग बना रहे थे तो भोग बनाते बनाते भी कड़छी भी हिलाए जा रहे हैं, तो राधे राधे। तो वो राधे राधे की उनकी इतनी समाधि में रम गए कि वो भोग भी बन रहा है और साथ में राधे राधे भी चल रही है। तो जिस समय भोग तैयार हो गया, तो वो जो उनकी कटोरी थी, जो इनके बर्तन थे ठाकुर जी के, तो वो उस बर्तन में जैसे ही वो भोग डालने लगे, तो देखते हैं कि सामने छोटा सा बच्चा दोनों ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया कि बाबा प्रसादी दो, बाबा प्रसादी दो। अब उन्होंने देखा ये तो स्वयं ठाकुर आ गए। तो उन्होंने कहा, लाला तुम कब आए? तो कहते हैं मैं तो इतनी देर से आया हुआ हूँ, इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देख ही नहीं। तुम तो समाधि में राधे राधे गा रहे हैं और मैं तो बहुत देर से आया हूँ। अब जल्दी करो, देर ना करो और मुझे
प्रसादी दो, क्योंकि वो पहले भोग लगता है, फिर भोग के बाद जो बांटा जाता है उसको प्रसादी कहते हैं। तो उसने कहा बाबा मेरे को जल्दी से प्रसादी दो। तो बाबा बड़े प्यार से बोले, बाबा बोले लाला अरे ये तो भोग है, ये भोग तेरे लिए ही तो बनाया है, ये तो भोग है, तेरे को ही लगाऊंगा, प्रसादी तो मैं बाबा पाएंगे, आपके लिए तो ये भोग है, आपको तो भोग लगाया जाएगा, फिर प्रसादी तो मैं पाऊंगा। वो कहता नहीं बाबा आज मुझे भी प्रसादी चाहिए। प्रसादी क्यों, जब भोग ही तुम्हारे को लाला लगाया जाता है। तो वो कहते हैं बाबा एक बात बताऊं कि जब तुम सुबह स्नान करके राधे राधे आए, फिर भोग बनाना शुरू किया, तो राधे राधे जब आप गाए जा रहे हो राधे राधे, तो भोग तो मेरी राधा को लग चुका है। तो जब आप राधा को भोग लग गया तो मुझे तो प्रसादी चाहिए, भोग कैसे चाहिए। तो बाबा इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जिस समय राधा ने भोग लगा दिया, आप मुझे भी प्रसादी दो, उसके बाद आप भी प्रसादी दो बाबा जी। तो कितना अच्छा सुंदर भाव कान्हा जी ने, जो कान्हा जी स्वयं आकर खड़े हो। तो आप सबसे भी हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि जब भी घर में भोजन बनाते हैं, आप अपनी अपनी रसोई तो मुख से, कोई कैसेट से नहीं, कोई टेप रिकॉर्ड से नहीं, टेप रिकॉर्ड कैसेट सिर्फ कान सुनती है, मुख से बोला हुआ राधे नाम तो ठाकुर सुनते। अगर आपको अनुमुख दे रखा है प्रभु ने, तो हम अपने मुख से राधे राधे बोलते रहे और अपना भोजन बनाते रहे, और वो भोजन जो है वो भोग बन जाए। और जब वो प्रभु का भोजन भोग बन जाएगा और राधे नाम को लग जाएगा, तो वही प्रसादी बन जाएगी आप सबके परिवार के। तो आप वही प्रसादी जब आप खाओगे, अपने पति को खिलाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, अपने परिवार को खिलाओगे, तो वो प्रसादी जब आपके अंदर जाएगी तो आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा, इतना प्यारा हो जाएगा कि आपको फिर दोबारा किसी भी चीज की खाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि वो प्रसाद जो भोग में लग गया मुख से राधे नाम बोलने से, तो वो प्रसादी आप सबके परिवार में ऐसे ही बनी रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सदा ऐसे प्रभु का नाम गुणगान करते रहो, आप सभी बने रहो। और वो बिना नागा जो भी घर में बनाओ, तो मेरे ठाकुर को भोग लगा के बनाओ, और उसके बाद अपनी पूरा परिवार बैठकर प्रसादी खाओ। आप सबको राधा रानी यही कृपा बनाई रखे। ये बोलो राधे राधे। तो गाते गाते राधा गाते गाते राधा का नाम यही बोलो।